नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे एपिसोड तत्व ज्ञान में स्वागत है। आज मैं आपको जितिया पर्व के बारे में बताने जा रहा हूँ। इस पर्व को जीवित पुत्रिका का त्यौहार भी कहते हैं। इस पर्व को आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। जितिया पर्व की उत्पत्ति कैसे हुई, इस संबंध में 3 कथाएं प्रचलित है। सबसे पहली कथा महाभारत से संबंधित है। महाभारत में जब गुरु द्रोणाचार्य को पांडवों ने मार दिया, तब उनका पुत्र अश्वत्थामा रात के समय पांडवों के शिविर में घुस आया और उसने सोए हुए 5 पांडवों को मार डाला। लेकिन ये सभी द्रौपदी के पुत्र थे। 5 पांडव बच गए थे। अर्जुन ने गुस्से में आकर अश्वत्थामा को बंदी बना लिया और उसकी मणि छीन ली। तब अश्वत्थामा ने दिव्यास्त्र का संधान किया और इस दिव्यास्त्र को पांडवों पर छोड़ दिया। भगवान श्री कृष्ण ने इस दिव्यास्त्र को अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की ओर मोड़ दिया, जिससे पांडव तो बच गए, लेकिन उत्तरा का पुत्र गर्भ में ही मारा गया। बाद में जब उत्तरा ने मृत शिशु को जन्म दिया तो वह काफी विलाप करने लगी। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने पूरे जीवन का संचित पुण्य उस बच्चे को दान कर दिया, जिससे बच्चा जीवित हो उठा। इसी बच्चे का नाम जीवित पुत्रिका रखा गया था और इस घटना की याद में उसी दिन से जीवित पुत्रिका का त्यौहार मनाया जाने लगा। जितिया से संबंधित दूसरी कथा जिमूत वाहन से जुड़ी हुई है। जिमूत वाहन ने अपने पिता की सेवा के लिए युवावस्था में ही राजपाट त्याग दिया था और वो वन में चले गए थे। वन में एक दिन उनकी मुलाकात एक नागमाता से हुई। नागमाता काफ़ी दुखी थी। जिमूत वाहन ने जब नागमाता से उनके दुख का कारण पूछा तो नागमाता ने कहा कि नागों के राजा ने गरुड़ को वचन दिया है कि वो इसे भोजन के रूप में प्रतिदिन एक नाग उपलब्ध कराएंगे। आज उनके पुत्र शंखचूड़ की बारी है, इसलिए वो दुखी है। तब जिमूत वाहन ने नागमाता को वचन दिया कि वे उनके पुत्र की रक्षा करेंगे और उसे जीवित वापस लाएंगे। अब जिमूत वाहन ने खुद को अपने आप को एक कपड़े के रूप में लपेट लिया और जहां से गरुड़ महाराज जिस चोटी पर से भोजन ग्रहण करते थे वहां जाकर सो गए। नियत समय पर गरुड़ महाराज जिमूत वाहन को अपने पंजों में दबाकर पहाड़ की ओर ले चले। गरुड़ को आश्चर्य हो रहा था कि आग न तो रो रहा है, न ही दया की भीख मांग रहा है। जब उन्होंने कपड़ा हटाकर देखा तो पाया कि वहां तो जिमूत वाहन है। तब जिमूत वाहन ने उन्हें सारी कहानी बताई। फिर गरुड़ महाराज ने वचन दिया कि अब वो नागों को नहीं खाएंगे, नागों की रक्षा करेंगे। इस तरह से शंखचूड़ नामक नाग की जान बची। उसी घटना की याद में जितिया पर्व मनाया जाने लगा। जितिया पर्व से जुड़ी तीसरी घटना सियार और चील की कथा से है। एक सियार और एक चील नर्मदा नदी के किनारे हिमालय के जंगलों में रहते थे। एक दिन उन्होंने देखा कि कुछ महिलाएं एक व्रत कर रही है। तब सियार और चील के मन में भी उस व्रत को करने की इच्छा उत्पन्न हुई। उपवास के समय सियार से रहा नहीं गया, तब उसने जंगल में जाकर एक मृत जानवर को खा लिया। चील ने पूरी शुद्धता के साथ जितिया का त्यौहार किया। अगले जन्म में दोनों ने मनुष्य रूप में, बहन के रूप में जन्म लिया। सियारिन की शादी एक राजकुमार से हुई और उसी राजकुमार के मंत्री के पुत्र से चील की शादी हुई। सियारिन को कई पुत्र प्राप्त हुए, लेकिन वो सभी मर जाते थे। चील के सभी पुत्र जिंदा थे और खुशहाल थे। इससे रानी बनी सियारिन चील से ईर्ष्या करने लगी और उसके पति एवं पुत्रों को मरवाने का कई बार प्रयास किया, लेकिन वो इसमें सफल नहीं हो पाई। तब चील ने सियारिन को पूर्व जन्म की बात बताई और उसे पूरे विधि विधान से जितिया का त्यौहार करने के लिए कहा। तब
रानी बनी सियारिन ने भी पूरे विधि विधान से जितिया का त्यौहार किया। इसके बाद सियारिन को कई पुत्र हुए और उन्होंने लंबा जीवन और खुशहाल जीवन पाया। जितिया का व्रत आश्विन मास की सप्तमी से शुरू होता है। इसको नहाय खा कहा जाता है। इस दिन महिलाएं नहाय खा कर स्नान करने के पश्चात भोजन ग्रहण करती है। अगले दिन अष्टमी को मुख्य पर्व मनाया जाता है। इस दिन भोर में उठकर महिलाएं सरगाही खाती है। सरगाही में जिस महिला को जितने पुत्र हैं उतना पुआ खाने की परंपरा है। हालांकि आजकल आधुनिक युग की महिलाएं जितनी संतान हैं उतना पुआ खाती है, यानी कि यहाँ जेंडर के आधार पर जो भेदभाव किया जा रहा था उसे अब खत्म कर दिया गया है। पुत्री को भी बराबर का अधिकार मिल गया है। सरगाही में महिलाएं कुछ मड़ुआ के दाने भी खाती है। मड़ुआ के दाने काफ़ी छोटे छोटे होते हैं। इसका अभिप्राय यह है कि भगवान मड़ुआ के दाने इतना भी प्राण उनके संतान में बचाए रखें। इसके बाद शाम में जिमूत वाहन की प्रतिमा को बनाया जाता है। गाय के गोबर और मिट्टी से सियार और चील भी बनाया जाता है। मूर्ति बन जाने के बाद इस पर लाल सिंदूर लगाया जाता है। फिर इसकी पूजा की जाती है। व्रत के दिन महिलाएं पूरी तरह से निर्जला व्रत करती है। पानी की एक बूंद भी धारण नहीं करती है। नवमी के दिन सुबह उठकर स्नान करने के पश्चात पूजा करके महिलाएं भोजन करती है। इसे पारण कहा जाता है। पारण के दिन झोर भात, नोनी का साग, मड़ुआ का रोटी इत्यादि खाने की परंपरा है। कुछ महिलाएं पोठिया मछली से भी अपना पारण करती है। जितिया व्रत को करने में कुछ सावधानियां भी बरतनी चाहिए। जितिया व्रत निर्जला किया जाता है, इसलिए इसमें एक भी बूंद पानी नहीं पीना चाहिए। व्रत करने से एक दिन पहले से ही मांसाहार, लहसुन, प्याज इन चीज़ों को खाने से परहेज करना चाहिए। व्रत के दौरान ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। मन, कर्म, वचन इत्यादि की शुद्धता के साथ इस व्रत को करना चाहिए। यह व्रत संतान की लंबी आयु और खुशहाल जीवन के लिए किया जाता है। इस व्रत को एक बार शुरू कर देने के बाद बीच में छोड़ा नहीं जा सकता है। हालांकि यह व्रत सास से बहू को ट्रांसफर किया जा सकता है। तो दोस्तों, यह थी जितिया व्रत की कहानी। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।